हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। हम लोग पार्ट 1 में क्वालिटी कंट्रोल के बारे में समझे थे, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से समझ लिए थे। आज हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में समझेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के बारे में समझेंगे। अब देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। अब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी जो कंट्रोल होता है दोनों लगभग सेम होता है। बहुत सारी किताबों में सेम डिफिनेशन दिए जाते हैं, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दो टर्म आए हैं तो उसमें कोई ना कोई छोटा बेसिक डिफरेंस होता है। उसी बेसिक डिफरेंस को हम लोग आज देखेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल इज ए पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या फिर हम लोग कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? चेकिंग प्रोसेस होता है। क्या करते हैं? हम चेकिंग करते हैं कब? जब आपका प्रोडक्ट क्या होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग कर लिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते समय और मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद ये डिफाइन कर देते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट जिसके लिए बनाया गया है वह प्रोडक्ट उस कार्य के लिए, उस फंक्शन के लिए सही है या नहीं है। तो क्वालिटी कंट्रोल का यही प्रॉब्लम होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। क्वालिटी कंट्रोल यही होता है कि जब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर किया जाता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, उस समय वह मैन्युफैक्चरिंग करते समय चेकिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद चेकिंग करते हैं और वो फुलफिल कर देते हैं कि आपका यह प्रोडक्ट इसके लिए ये सही है या गलत है। लेकिन क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है उसको हम लोग आज समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब क्वालिटी इंश्योरेंस इज ए वे ऑफ preventing the mistake and a defect in the manufacturing product and avoiding the problem when delivering the product or service to the customer। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है? यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी सहायता से प्रिवेंटिंग द मिस्टेक, हम लोग क्या कहते हैं, आपके अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें जो भी मिस्टेक आता है, उसमें जो भी डिफेक्ट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, अवॉइडिंग द प्रॉब्लम्स, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने के बाद हम लोग जो डिलीवरी करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो वो क्या होता है, वह सही होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी कस्टमर को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं कि जो क्वालिटी इंश्योरेंस होता है एक ऐसा माध्यम होता है, उस माध्यम की सहायता से हम लोग हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में जो भी कमियां आने वाली है उसको हम लोग सबसे पहले क्या होते हैं, रिमूव कर लेते हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में समझ लेते हैं कि प्रिवेंटिंग द मिस्टेक, हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक को प्रिवेंट करते हैं। एंड डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें जो मिस्टेक आता है और उसमें जो डिफेक्ट आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, हटा लेते हैं। एंड अवॉइडिंग द प्रॉब्लम व्हेन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, हम लोग जो सर्विस टू द कस्टमर जो कोई सभी चीज़ सर्विस करते हैं, उस सर्विस करने से पहले हमारे भी जो भी मिस्टेक्स होते हैं, जो भी डिफेक्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में, उन लोग को क्या कर लेते हैं, हम लोग हटा देते हैं। हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की सप्लाई करते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिस्टेक्स को और डिफेक्ट्स को, जो भी होता है आपके प्रोडक्ट में जो मिस्टेक होता है, जो भी डिफेक्ट होता है उसको लोग प्रिवेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है, और अवॉइडिंग द प्रॉब्लम, और उसमें जो प्रॉब्लम होता है उसको भी अवॉइड कर देते हैं। अब ये टर्म समझते हैं, अवॉइडिंग द प्रॉब्लम क्या होता है। अवॉइडिंग द प्रॉब्लम ये डिफाइन करता है कि जब कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे इस प्रोसेस में यहाँ पे ये डिफेक्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से उस मशीन को, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं, उस मिस्टेक्स को प्रिवेंट कर लेते हैं। प्रिवेंट करने के बाद उस मशीन से वो एरर को हटा देते हैं। तो यही प्रोसेस क्या होता है, अवॉइडिंग द प्रॉब्लम व्हेन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्वालिटी इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम होता है, उस ऐसे माध्यम होता है जिसमें लोग मिस्टेक्स को होता है, मिस्टेक्स और डिफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसमें जब क्या होता है, प्रॉब्लम हटा देते हैं। किस समय? जब आप किसी प्रोडक्ट का डिलीवरी करते हैं, जब किसी भी प्रोडक्ट को आप डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी करते समय जो भी आपके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो भी कमियां होती हैं, उन सब सारे कमियों को हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। इस तरीके के प्रोसेस को क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। अब दूसरा डिफिनेशन भी देख लेते हैं। दूसरा डिफिनेशन ISO के द्वारा 9000 डिफाइन किया गया है। अब देखिए 9000 ISO 9000 2015 में लॉन्च किया गया था। यह पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस डेट क्वालिटी रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड। अब इसमें क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस में दोनों में देखेंगे कि क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए 9000 क्या दिया गया है और क्वालिटी कंट्रोल के लिए 9000 डिफिनेशन क्या दिया गया है।
तो क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए जो 9000 डिफिनेशन दिया गया था वो क्या कहता है, पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट focused on providing the confidence that quality requirement to be fulfilled। अब इसको क्वालिटी इंश्योरेंस ये होता है, मेनली क्वालिटी इंश्योरेंस या इंश्योरेंस, क्वालिटी इंश्योरेंस का मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट किसी भी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, जब किसी भी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर को डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी करते समय हम लोग उस कस्टमर के ऊपर इस तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप कर देते हैं या अपने एम्प्लॉय के बीच में इस तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप कर देते हैं कि वह प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया वह उसके लिए फुलफिल है। आप कस्टमर को कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही क्वालिटी इंश्योरेंस कहलाता है। मेन मोटिव या सिंगल एक लाइन में हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस के माध्यम से किसी भी कस्टमर को कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपको बनाया गया है वह उसके लिए एग्जैक्ट सेटिस्फाइड कर रहा है, वो डिजायर आउटपुट प्राप्त हो सकता है जिसके लिए वो बनाया गया है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस क्या था, पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या टर्म आया, कॉन्फिडेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कस्टमर को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं डेट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल, जो भी आपका क्वालिटी है वो रिक्वायरमेंट क्या है आपके लिए फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं, दो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनाया गया है उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम लोग उसमें जो मिस्टेक आते हैं, मिस्टेक्स और डिफेक्ट को हम लोग हटा लेते हैं। उसको हटाने के बाद हम लोग इस तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप कर देते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपका बनाया गया है वह एग्जैक्ट और सही बनाया गया है। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, जो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसमें प्रोडक्ट होता है, प्रोसेस होता है, उसमें लोग 2-4 बार चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ का प्रोडक्ट बना है। हम लोग ये डिफाइन कर देते हैं कि प्रोडक्ट जो आपका स्टैंडर्ड साइज़ का बना है, सही साइज़ का बना है, वो क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है उसमें से मिस्टेक्स हटाने के बाद तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो एकदम सही होता है। कॉन्फिडेंस डेवलप करना क्वालिटी इंश्योरेंस का काम होता है। अब यहीं पे आपका अगर क्वालिटी जो आपका यहाँ पे जो दिया गया है, जो आपका ये टर्म दिया गया है कि फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंस, यहाँ पे जो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस, अगर यहाँ पर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल की परिभाषा लिखते हैं तो ISO 9000 डिफाइन द पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन फुलफिल द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर अगर हम लोग को क्वालिटी कंट्रोल की परिभाषा लिखना होता तो यहाँ पे ये शब्द हटा देते हैं, प्रोवाइडिंग द कॉन्फिडेंस, प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस को हटा देते हैं। हटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट, तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। हमारा क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या होगा, बस यहाँ से कि पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस डेट क्वालिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड। क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या होता है आपका, फुलफिल है। बस ये आपका क्वालिटी कंट्रोल का परिभाषा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं। जैसे कभी कभी एग्जाम ये पूछ लिया जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग 3 डिफरेंस को देख लेते हैं। बेसिकली 3 डिफरेंस से हम लोग समझ जाते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। तो पहला हम लोग कंपेरिजन करते हैं, इसमें डिफिनीशन से कंपेरिजन करते हैं कि पहला डिफिनीशन में क्या होता है। तो अब देखिए सबसे पहले मेन डिफरेंस क्वालिटी इंश्योरेंस में क्या होता है, वह कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, वह स्टैंडर्डाइज साइज को बताता है। द क्वालिटी एश्योरेंस इज ए सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी इन ए प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट आर डेवलप्ड। द क्वालिटी इंश्योरेंस इज ए सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर द इंश्योरिंग द क्वालिटी। हम लोग क्वालिटी इंश्योरेंस में क्या होता है, इस तरीके से एक्टिविटी को सेट कर देते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, माहौल को एक्टिविटी सेट कर देते हैं इन द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट आर डेवलप्ड। जब लोग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं इस तरीके से हम लोग प्रोसेस को एक्टिविटी को सेट कर देते हैं जिससे में उसके प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स और डिफेक्ट को हम लोग प्रिवेंट कर सकें। अब क्वालिटी कंट्रोल इज सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी इन द प्रोडक्ट। जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी को सेट करते हैं। द एक्टिविटी फोकस ऑन द आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द एक्चुअल प्रोडक्ट डिफेक्ट। फोकस ऑन, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन द क्वालिटी एश्योरेंस एम टू प्रिवेंट द डिफेक्ट विथ द फोकस ऑन द प्रोसेस यूज टू मेक द प्रोडक्ट। हम लोग जब किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसमें मेन एम क्या होता है, प्रिवेंट द डिफेक्ट। हम लोग डिफेक्ट जो होता है उसको हम लोग फोकस करते हैं। इट इज़ द प्रोएक्टिव क्वालिटी प्रोसेस। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे प्रोएक्टिव एक वर्ड आया, प्रोएक्टिव, यहाँ पर आ रहा है रिएक्टिव।
द क्वालिटी कंट्रोल एम टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम लोग जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसमें हम लोग डिफेक्ट को चेक करते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, हम लोग यहाँ पे देखिए वो पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से फोकस ऑन में, क्वालिटी कंट्रोल एम टू डिफाइन द डिफेक्ट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। हम लोग जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफेक्ट को देखते हैं। द क्वालिटी कंट्रोल देयरफॉर इट इज़ ए रीएक्टिव प्रोसेस। हम लोग जब किसी प्रोडक्ट को बना लेते हैं, प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसमें जो डिफेक्ट आता है उसको हम लोग देखते हैं, उसको चेक करते हैं, उस प्रोसेस को क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। लेकिन हम लोग जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में ये प्रोसेस होता है, जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, बनाते समय जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हम लोग उसमें समय हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, हटा देते हैं, डिफेक्ट प्रोडक्ट को हटा देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, क्वालिटी एश्योरेंस। ये इसलिए प्रोएक्टिव प्रोसेस होता है, प्रो क्वालिटी प्रोसेस होता है। अब फिर दिखता है तीसरा पॉइंट, गोल। अब गोल में देख लेते हैं। गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज टू इम्प्रूव द डेवलपमेंट एंड टेस्ट प्रोसेस सो दैट डिफेक्ट डू नॉट अराइज व्हेन प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड। हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव द डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग प्रोसेस। हम लोग जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, जो हमारा डेवलपिंग प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, डेवलपिंग प्रोसेस को चेंज नहीं करते, उसमें जो डेवलप करते हैं, इसमें जो एरर आता है उसको रिमूव करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की सहायता से जो भी हमारा डेवलप्ड प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। और टेस्टिंग प्रोसेस, और जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। जिससे क्या होता है, चेंज कर देते हैं, सो डैट डू नॉट अराइज द डिफेक्ट डू नॉट अराइज, जिससे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम न अराइज हो, किसी भी तरीके की डिफेक्ट न अराइज हो। अब देखते हैं गोल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू आइडेंटिफाई defect after a product is developed and before its release। the goal of quality control क्या होता है, डिफाइन करता है कि डिफेक्ट आफ्टर द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड एंड बिफोर इट रिलीज। हमारे अंदर क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, मन वही गोल होता है कि हम लोग जो किसी प्रोडक्ट को डेवलप कर लेते हैं, डेवलप करने के बाद उसके डिफेक्ट को चेक करते हैं, बिफोर द रिलीज करने से पहले हम लोग डिफेक्ट को चेक कर लेते हैं कि डिफेक्ट हमारा है या नहीं है। ये क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डिफाइन करता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वालिटी स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। अभी हम लोग तो देख रहे थे कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ये सब क्या होते हैं, आपके रैंडमली पिकअप करते हैं। आपका जो सैंपल होता है, सभी सैंपल को लिया जाता है, सभी सैंपल को लेने के बाद सभी सैंपल को चेकिंग किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं जब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में भरते हैं, बहुत ही हाई क्वांटिटी में करते हैं, उसमें सारे प्रोडक्ट को लेना, सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेक करना, उसके बाद सारे प्रोडक्ट के फाइनल प्रोडक्ट को चेक करना। इस तरीके से जब बार बार चेकिंग करते हैं तो बार बार चेकिंग करने में क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम के साथ साथ आपकी बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट होता है। इन सब सारे प्रोसेस को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज करते हैं। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल एक क्या होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है। मैथमेटिकल फार्मूला या एनालिसिस की सहायता से हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है या सही है या नहीं है। अदरवाइज हम लोग बहुत तरीके से प्रॉब्लम को सफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग को ये डिफाइंड हो गया है, हम लोग ये डिस्कस निकाल लिए कि जो भी हम लोग क्वालिटी बनाते हैं, अगर आपका क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस उस समय अप्लाई किया जाता है जहाँ पे आपका स्मॉल प्रोडक्शन किया जाए या कम मात्रा में प्रोडक्शन का किया जाए, बैच प्रोडक्शन किया जाए। लेकिन आपको जब मास प्रोडक्शन करना होता है, बहुत ही हाई मात्रा में प्रोडक्शन करना होता है, उस केस में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस का हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसकी जगह पे हम लोग स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज करते हैं। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल ये डिफाइन करता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग का फाइनल प्रोडक्ट से कुछ पीस को हम लोग पिकअप कर लेते हैं। उस पीस को पिकअप करने के बाद बार बार लगातार कंटिन्यूस चेकअप करते हैं। कंटिन्यूस चेक करने के बाद हम लोग के जो एरर, सेम एरर बार बार चेक करने के बाद जो सेम एरर आता है, उसी सेम एरर को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि इस लॉट में इतना ज़्यादा एरर है या इतना ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। इस तरीके से एनालिटिकल करना, इस तरीके से एनालिसिस करना स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। चलिए डिफिनीशन को देख लेते हैं। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल रिफर टू यूज द स्टैटिकल मेथड इन द मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस होता है वो स्टैटिकल मेथड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, चेकअप करते हैं। जैसे आपको बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई 100 प्रोडक्ट है, मान लेते आपने 1000 प्रोडक्ट को बनाया या 10,000 प्रोडक्ट को बनाया, 10,000 प्रोडक्ट में से आपने 100 सैंपल को लिया। 100 प्रोडक्ट सैंपल लेने के बाद कुछ सैंपल लेते हैं, सैंपल में 10,000 में से 100 पार्ट को हमने या 100 प्रोडक्ट को चूज किया। 100
पार्ट को चूज करने के बाद उसको हम लोग बार बार चेकिंग करते हैं, बार बार चेकिंग रिवर्स चेकिंग करने के बाद हमेशा आपका हर बार 10 ही प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव आता है। इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इस लॉट में इतना ज़्यादा डिफेक्ट है। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं। अगला देख लेते हैं, ऑल द टूल ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आर हेल्प इन द इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। अब इसमें जो भी सर्विस होता है, जो भी आपके टूल होते हैं, जो भी इसमें मेथड यूज किए जाते हैं, वो आप क्या कहते हैं, आपके हेल्पफुल करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के सर्विस को बताने के लिए। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल टूल क्या होता है। अब कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टूल होते हैं, कुछ टूल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टूल होता है। दूसरा होता है थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग इंस्पेक्शन आर एक्सेप्टिंग द सैम्पलिंग, जो हम लोग अभी बताए थे कि थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग यही एक सैम्पलिंग टेक्निक होता है। ये क्या होता है, सिद्धांत होता है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट को लेते हैं, कुछ सैंपल को लेते हैं, सैंपल को लेने के बाद उसका चेकअप करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से चेक करते हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग, थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, स्पेशल मेथड, एनालिसिस ऑफ टॉलरेंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन एंड करेक्शन। Thank you for watching my video. Like and subscribe my videos.